हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाउस ऑफ सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने गेट वैल्यू और रीसेट के बारे में देखा। आज का वीडियो जो लेकर आए हैं, इसमें हम ये देखेंगे कि सेट वैल्यू और पैच वैल्यू का क्या कंसेप्ट होता है। मतलब किसी भी कंट्रोल को हमें फिल करना हो तो कैसे करेंगे, मतलब कंप्लीटली पूरे फॉर्म ग्रुप को फिल करना हो तो कैसे करेंगे, और पार्शियली फिल करना होगा तो कैसे करेंगे। तो सेट वैल्यू जो होता है ये क्या करता है कि कंप्लीटली पूरे फॉर्म ग्रुप को सेट कर देता है, एक भी कंट्रोल को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। और पैच वैल्यू क्या करता है कि पार्शियली फिल करता है। आप चाहते हैं कि नहीं, हम कंट्रोल को फिल कर रहे हैं, एक दो कंट्रोल मुझे फिल नहीं करना, बाकी सारा फिल कर देना है, तो हम पैच वैल्यू से कर सकते हैं, उसको सेट वैल्यू से नहीं कर सकते। तो काम को पड़ता है फिल करना। देखिए, कभी कभी आप लोग देखते हैं कि हम एडिट के बटन पर क्लिक करते हैं तो सारा कंट्रोल फिल हो जाता है पूरे फॉर्म का, तो उस टाइम ये सेट वैल्यू और पैच वैल्यू काम आएगा। अगर एडिट के बटन पर क्लिक करते हैं और आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा फॉर्म फिलअप हो जाए फिर से, जो पहले से फिल किया हुआ था, तो आप सेट वैल्यू यूज करेंगे। उसमें एक भी कंट्रोल को मिस करेंगे तो सेट वैल्यू काम नहीं करेगा, बोलेगा कि मस्ट सप्लाई द वैल्यू ऑफ दिस कंट्रोल, इस तरीके से कुछ एरर आ जाएगा। अगर चाहते हैं कि नहीं, हम एक दो कंट्रोल को फिलअप नहीं करना है, चाहते हैं कि यूजर फिर से टाइप करे उसको, ठीक है, तो आप उसको पैच वैल्यू से करेंगे। दोनों ही काम का चीज़ है जब प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। देखिए, हम छोटे छोटे पॉइंट को लेकर अलग अलग वीडियो इसलिए दे रहे हैं कि पूरा का पूरा कंसेप्ट आपके माइंड में पिक्चराइज हो जाए। एक ही वीडियो में बता देंगे तो आपको कुछ चीज़ें मिस हो जाएगा, काम करने जाएंगे तो भूल जाएंगे। इसलिए छोटे छोटे कंसेप्ट को अलग अलग दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही काम का चीज़ है। इसको माइंड में रखिएगा, कहीं भी काम करने जाइएगा तो एक जरूर मिलेगा, जरूर करना होगा। ऐसा कोई फॉर्म नहीं होगा जिसको एडिट ना करना हो। अगर आप बड़े कॉर्पोरेट में काम करेंगे, बड़े बड़े फॉर्म पर काम करेंगे तो ये सब जरूर काम आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं फटाफट, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो ये वही प्रोजेक्ट है जहाँ पर हमने पिछले वीडियो में एग्जांपल किया था, जहाँ पर हमने रीसेट और गेट वैल्यू का एग्जांपल किया था। अब सपोज करिए, और ये इसका आउटपुट है जो हमने देखा था पिछले क्लास में, जी यहाँ पर हमने जो पिछले वीडियो में दिखाया था आप लोग को, इस तरीके से करके, और यहाँ पर कैंसिल कर सारा कैंसिल हो जा रहा था। यहाँ पर पार्शियली ब्लैंक कर रहे थे हम लोग, और यहाँ पर पूरा का पूरा ब्लैंक कर रहे थे पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर विजिट कर लीजिए ताकि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक बटन हो फिल डेटा, और सारे कंट्रोल को डायनेमिकली हम फिल कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक ले लिया बटन। एडिट के बटन पर आप काम करेंगे, फिल डेटा कभी काम पड़ गया फिल डेटा, तो फिल डेटा से भी कर लेंगे। आपको हम लॉजिक समझा रहे हैं, डिपेंड्स ऑन योर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, इसको कहाँ कहाँ आपको यूज करना है उस पर यूज करेंगे आप। ठीक है, तो हम लिख दिया फिल डेटा, ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं क्लिक इवेंट, और यहाँ पर लिख दिया मैंने फिल डेटा। और इसको मैंने क्या किया, कॉपी करके टीएस फाइल पर डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि आरजी फॉर्म, जो भी हम काम करें फॉर्म ग्रुप पर कर रहे हैं, सब कुछ कंट्रोलर से, मतलब टीएस फाइल से हैंडल हो रहा है। ठीक है, डॉट सेट वैल्यू, ठीक है, सेट वैल्यू देखिए आ गया यहाँ पर। और सेट वैल्यू अगर हमने किया है तो सारे कंट्रोल को फिल करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक कि जो आप कंट्रोल यहाँ पर बाइंड नहीं किए हैं यहाँ पर, उसको भी डेटा देना पड़ेगा। ये किस फॉर्म को, आरजी फॉर्म किसको रेफर करेगा, इसको, ये जो है आपका रेफर। तो इसमें देखिए आईडी भी है, जो आईडी यहाँ पर बाइंड अप नहीं हो रहा है, लेकिन आईडी यहाँ पर इस फॉर्म ग्रुप का पार्ट है, तो आईडी को भी डेटा देना पड़ेगा आपको, तभी सेट वैल्यू काम करेगा। आईडी को डेटा नहीं देंगे तो एरर दे देगा। देखिएगा अभी जैसे मान लीजिए हमने आईडी को दिया 101, कॉमा एफनेम को दे दिया हमने चंदन, एलनेम सिंह, ईमेल, और यहाँ डाल दिया मैंने c@gmail.com। ये सही ईमेल नहीं होता है, ऐसा मत सोचिए। बहुत लोग इस पर ईमेल कर लगते हैं, बोलते हैं सर आपका ईमेल जाता नहीं। ये ईमेल ऐसे एज पर डेमो, एज पर एग्जाम्पल के मैं देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं देता हूँ मोबाइल नंबर, ठीक है, और यहाँ पर मैं डालता हूँ क्या 85888056। ठीक है, अब ये कंप्लीटली फॉर्म के जितने भी कंट्रोल हैं इस फॉर्म ग्रुप के, सबको फिलअप करेगा। ठीक है, चलते हैं ब्राउजर पर तो देखेंगे आप, जैसे फिल डेटा करूँगा सबको फिल कर देगा। ठीक है, यहाँ तक कि जो आईडी बाइंड नहीं हो रहा उसको भी हमें डेटा सप्लाई करना पड़ रहा है। अगर मैं इसको ना करूँ, यहाँ पर कमेंट करूँ तो तुरंत एरर आएगा, तुरंत आ जाएगा एरर। और जैसे ही फिलअप पर क्लिक करूँगा तो देखिए राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट, और यहाँ पर फिल डेटा पर जैसे ही क्लिक करूँगा कंसोल में एरर आ जाएगा, एरर नहीं है। और यहाँ पर बोलेगा कि आईडी, ठीक है, बोल रहा है कि मस्ट सप्लाई ये वैल्यू, और आईडी को भी सप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा कोई एक कंट्रोल नहीं मिस कर सकते हैं अगर सेट वैल्यू यूज कर रहे हैं तो। ये
कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा, बहुत सारे लोग इसमें फंसते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कोई कंट्रोल में मिस करना है, उसको में डेटा नहीं देना है, तो आप क्या करेंगे, पैच वैल्यू का यूज करेंगे। सेम काम के लिए इस तरीके से पैच वैल्यू कर सकते हैं। इसको कॉपी कर कमेंट कर दीजिए और यहाँ पर आप लिखिए पैच वैल्यू, पैच वैल्यू। तो अब यहाँ पर यही सेम कोड चल जाएगा, आईडी का डेटा नहीं भी देंगे तभी चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिल हो गया सारा डेटा, कोई एरर नहीं है। अगर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देख लीजिए, कंसोल में कोई एरर नहीं है। यहाँ तक कि मैं कोई और भी डेटा मैं फिलअप ना करना चाहता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ ईमेल आईडी फिल ना हो गया है, इसको सेव कर दिया हमने। चलते हैं ब्राउजर पर और यहाँ पर हम फिल एरर पर करेंगे, देखिए ईमेल आईडी फिल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है पैच वैल्यू का। तो जब भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी हमें कंप्लीटली फॉर्म ग्रुप को फिल करना है तो आप सेट वैल्यू यूज करेंगे, जब भी हमें पार्शियली करना है तो हम पैच वैल्यू का यूज करेंगे। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा सेट वैल्यू और पैच वैल्यू का कंसेप्ट। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।